ओम शांति। 21 मई 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा जब पवित्रता की समा चारों ओर जलाएंगे। जैसे वो समा ले करके चक्कर लगाते हैं, ऐसे पवित्रता की समा चारों ओर जगमगा दो। तब सब बाप को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। जितनी अचल पवित्रता की समा होगी, उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार होगी। अर्थात बाबा की प्रत्यक्षता और पवित्रता की जय जयकार के लिए बाबा कहते, आप बच्चों को चारों ओर पवित्रता की समा जगमगाना है। आपके संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, चाल चलन, चेहरे द्वारा पवित्रता प्रत्यक्ष होगी। तभी सभी आपकी ओर आकर्षित होंगे और पवित्रता की जय जयकार के साथ साथ परमात्म प्रत्यक्षता हो सकेगी। इसीलिए बाबा कहते, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाली विश्व कल्याणकारी हूं। मैं आत्मा मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाली विश्व कल्याणकारी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम विश्व कल्याणकारी ऊंचे ते ऊंचे पिता परमात्मा की संतान मास्टर विश्व कल्याणकारी शालिग्राम हैं। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा इस धरा की नहीं हूं। परम धाम से इस 5 तत्वों की देह में अवतरित हुई हूं। स्वयं विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव ने मुझे संगम युग पर ब्रह्मा मुख द्वारा अपनी संतान एडॉप्ट किया। गुण, ज्ञान और शक्तियों से मेरा श्रृंगार किया।
और विश्व कल्याण का श्रेष्ठ कर्तव्य देकर आधार मूर्त बनाया, पूर्वज आत्मा बनाया। तो अनुभव करें, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूं। मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाली पूर्वज हूं, आधार मूर्त हूं। हर आत्मा भाई का कल्याण करने अर्थ मैं इस देह में अवतरित हूं। फल कोई कैसी भी आत्मा हो, परवश हो, अपकारी हो, ग्लानि करने वाली हो, क्रोधी हो, सब आत्माओं की मैं पूर्वज हूं, रहम दिल हूं। मेरी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना शक्तिशाली मनसा एक एक आत्मा को परमात्म शक्तियों का सहयोग दे, दुख, अशांति, भय, चिंता, कमजोरी से मुक्त कर रही हूं। हर आत्मा के प्रति मेरी शुभ चिंतन की वृत्ति
मुझ आत्मा को शुभ चिंतक विश्व कल्याणकारी बना रही है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाली विश्व कल्याणकारी हूं। मैं आत्मा मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाली विश्व कल्याणकारी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, यदि कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसे परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना, वह उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। इसके लिए बाबा कहते, हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं। लेकिन मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो
और बढ़ाओ तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। तो अनुभव करें मैं आत्मा मनसा शुभ भावना द्वारा। एक दो को आगे बढ़ाने वाली विश्व कल्याणकारी हूं। मैं आत्मा मनसा शुभ भावना द्वारा। एक दो को आगे बढ़ाने वाली विश्व कल्याणकारी हूं। स्मृति में स्वमान को पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा मनसा शुभ भावना द्वारा। एक दो को आगे बढ़ाने वाली विश्व कल्याणकारी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, किस पुरुषार्थ से ही माया विघ्न डालती है? मायाजीत बनने की युक्ति क्या है? किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है? मायाजीत बनने की युक्ति क्या है? उत्तर में बाबा समझाते, तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें, तो इस याद में ही माया का विघ्न पड़ता है। बाप उस्ताद तुम्हें मायाजीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे, मायाजीत भी बन जाएंगे। गीत सुनाया बाबा ने, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, श्रीमत पर चलकर बादशाही लेनी है। चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं। भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। श्रीमत पर चल बादशाही लेनी है
चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों के लिए महल लेना है, भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, विश्व कल्याणकारी भव, जिसके लिए बाबा बोले, मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले, यदि कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसे परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। इसके लिए हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं है, लेकिन मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। स्लोगन में बाबा बोले, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। आज मधुबन घर से बाबा का इशारा आया, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो, जिसके लिए बाबा ने इशारा किया। प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा जब पवित्रता की समा चारों ओर जलाएंगे। जैसे वो समा लेकर के चक्कर लगाते हैं, ऐसे पवित्रता की समा चारों ओर जगमगा दो, तब सब बाप को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। जितनी अचल पवित्रता की समा होगी, उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार होगी। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।